हिमालय का प्रादेशिक पश्चिम से पूर्व विभाजन पंजाबी हिमालय सिंधु और सतलुज नदी के बीच आता है 500 किलोमीटर का। कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच 320 किलोमीटर। नेपाली हिमालय हमारे काली और तीस्ता नदी के बीच 800 किलोमीटर। असम हिमालय हमारे तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच 720 किलोमीटर। अब घाटी देखते हैं। नुब्रा हमारे मरका लद्दाख में है। नुब्रा मरका हमारे लद्दाख क्षेत्र में है। कुल्लू कांगड़ा चंबा सांगला लोअर स्पीति पिन वैली ये हमारे हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू कांगड़ा चंबा सांगल लोअर स्पीति पिन वैली। नेलांग फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। युथांग हमारा सिक्किम में है। नेवरा हमारे पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग में। नेवरा हमारे पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग में। युथांग सिक्किम में। शाद घाटी केरल में है। जुक्कू घाटी नागालैंड में। चुम्बी घाटी हमारे सिक्किम में है। भारत भूटान और चीन का मेन पॉइंट हमारा चुम्बी घाटी। बराक घाटी असम में। अराकू विशाखापट्टनम में। बराक घाटी असम में। अराकू विशाखापट्टनम में। भारत के प्रमुख हिमनद देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में छोटा सीगरी बड़ा सीगरी और सोना पानी। कौन सा छोटा सीगरी बड़ा सीगरी सोना पानी हिमाचल प्रदेश में। लद्दाख में सियाचिन जो सबसे बड़ा है भारत का। सिक्किम में जेमू और उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री मिलाम पिंडारी। गंगोत्री यमुनोत्री मिलाम पिंडारी। सिक्किम में जेमू। भारत के प्रमुख दर्रे देखते हैं। लद्दाख में है हमारे काराकोरम खारदुगला जोजिला चोंगला। काराकोरम खारदुगला जोजिला चोंगला लद्दाख में। पीर पंजाल बनिहाल बुर्जिहाल हमारे जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल बनिहाल बुर्जिहाल जम्मू कश्मीर में। सिपकिला बड़ा लाचला रोहतांग यांग दीवान डेप्सा हमारे हिमाचल प्रदेश में है। माना लितिलेख नीति पुलेख और मुलिंगला हमारा उत्तराखंड में। नाथुला जेलेलपा पला हमारा सिक्किम में है। बोमडिला दिफू सेला यांगयाप पांगसांड हमारे अरुणाचल प्रदेश में। तुजू मणिपुर में हमारे। थालाघाट बोरघाट महाराष्ट्र में। पालघाट हमारे केरल में। भारत के मैदानी क्षेत्र को देखते हैं। नदियों द्वारा लाया गया जलोढ़ निक्षेप से निर्मित हमारा उत्तरी मैदान है। सबसे ज़्यादा संघन क्षेत्र है हमारा। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम 1000 से 2000 मीटर तक है। लगभग 7 लाख किलोमीटर तक विस्तार है इसका। लंबाई हमारी 3200 किलोमीटर है। चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर तक है। उत्तर से विभाजन है हमारा। दक्षिण तक भाबर आता है, फिर तराई, फिर जलोढ़ क्षेत्र। क्या आता है पहले? भाबर तराई जलोढ़ क्षेत्र आता है। भाबर तराई और जलोढ़ क्षेत्र उत्तर से दक्षिण में। भाबर तराई जलोढ़। भाबर क्षेत्र हमारा कृषि योग्य क्षेत्र नहीं है। शिवालिक हिमालय के दक्षिण में पड़ता है हमारे। 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी है ये। नदियों द्वारा लाए गए कुटिका निक्षेपों से निर्मित है। कभी कभी नदियाँ इसमें विलुप्त हो जाती है। कौन से? भाबर क्षेत्र में। कृषि योग्य नहीं है। तराई हमारा जंगली व अन्य प्राणी क्षेत्र है। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में है। चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। नम और दलदली क्षेत्र है। भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियाँ यहाँ आकर प्रकट होती। कौन से में? तराई में। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में है। जंगली और अन्य प्राणी क्षेत्र है। नम और दलदली क्षेत्र है। चौड़ाई 10 से 100 किलोमीटर है। 10 से 20 किलोमीटर। फिर आता जलोढ़ क्षेत्र। ये इसको फिर भांगर और खादर में पुराने जलोढ़ से निर्मित भांगर बाढ़ वाले मैदान में दूर स्थित रहता है। उत्तरी मैदान का विशालतम भाग है। मृदा के चूनेदार निक्षेप से बना है। खादर नवीन जलोढ़ है। बाढ़ वाले मैदान में स्थित होता है हमारे। प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण होता है। अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है हमारा खादर। ठीक है। इन सब में हमारे भाबर तराई भांगर खादर में सबसे अधिक हमारा उपजाऊ वाला खादर होता है। इसमें ये नवीन जलोढ़ होती है। उत्तरी भारत के मैदान का सामान्य विभाजन है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों वाला हमारा
फिर गंगा और पंजाब का विभाजन का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र का यानी ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ। फिर पंजाब विस्तार, पंजाब में गंगा और हमारे पंजाब का वाला गंगा उसके मैदान वाला घग्गर और तीस्ता नदी के बीच है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और हमारा जो ब्रह्मपुत्र वाला असम में। अब प्रायद्वीप पठार को देखते हैं। उत्तर पश्चिम में है दिल्ली, कटक, उत्तर में दिल्ली, पश्चिम में कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ। किसके प्रायद्वीप पठार के? पुराने क्रिस्टी आग्नेय और मध्य शिलाओं से बनता है प्रायद्वीप पठार। क्रिस्टलियन आग्नेय और रूपांतरी शिलाओं से बना है। हमारे प्राचीन और स्थिर भूभाग है, गुणगणना भूमि का भाग है, ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। विभाजन इसका मध्य उच्च भाग नर्मदा के उत्तर में, दक्कन का पठार हमारा नर्मदा के दक्षिण में, उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर पश्चिम भाग में काली मिट्टी मिलती है। अनेक पहाड़ियाँ पठारों से निर्मित है। त्रिकोणाकार आकृति 600 से 90 मीटर इसकी चौड़ाई है। मालवा का पठार हमारा दक्षिण में विंध्य श्रेणी आती है हमारी, पूर्व में बुंदेलखंड, पश्चिम में अरावली आती है। समग्र ढाल की उत्तर है इसका, समग्र ढाल उत्तर की ओर है और लवा से निर्मित है हमारा। क्या है? लवा से निर्मित। कौन सा? जो मालवा का पठार, मालवा का लवा से निर्मित है। बुंदेलखंड के पूर्व में है, पश्चिम में अरावली है, काली मिट्टी है, उत्तर समग्र ढाल उत्तर की ओर है, दक्षिण में विंध्याचल श्रेणी है। अब मध्य उच्च भाग नर्मदा नदी के उत्तर में है, दक्कन पठार की उत्तरी सीमा है। अवशिष्ट पर्वतों से उत्कृष्ट उदाहरण है। 700 से 1000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। ढाल पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर है, पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में संकीर्ण है। अधिकांश विस्तार मालवा पठार क्षेत्र में है। पूर्वी भाग में बुंदेलखंड और बघेलखंड आता है। मध्य उच्च भूभाग में पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियाँ में छोटा नागौर तक है। पश्चिमी सीमा अरावली है, दक्षिणी सीमा सतपुड़ा है और उत्तरी पश्चिमी विंध्याचल श्रेणी में आती है। बुंदेलखंड हमारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अर्धशुष्क जलवायु वाला भाग है। लहरदार क्षेत्र है, कृषि योग्य नहीं है हमारा बुंदेलखंड। संघन अपरदित क्षेत्र है, ग्रेनाइट और नीच से निर्मित है। बघेलखंड का हमारे उत्तर में सोन है नदी, मेकाल श्रेणी के उत्तर में है हमारा बघेलखंड। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ग्रेनाइट, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। छोटा नागपुर हमारा गुणगुना चट्टान से बना है। उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिम में सोन नदी है। दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिण कोयल, बराकर नदी हमारे छोटा नागपुर से निकलती है। 5 नदियाँ निकलती है हमारी, दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिण कोयल, बराकर। खनिज समृद्ध क्षेत्र है हमारा ये। विस्तार झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में आता है। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग पठार, दक्षिण में रांची का पठार। अन्य इसको रूर और पाट भूमि बोलते हैं, रूर या पाट भूमि। दक्कन का पठार हमारा बेसोल्ट लवा से के अपर्दन और अपशिष्ट से निर्मित है। पूर्व में पूर्वी घाट है, उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महाद्वीप की पहाड़ी है, पश्चिम में पश्चिमी घाट है। पश्चिम और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी है। अब पश्चिमी घाट देखते हैं। सतह श्रृंखला है, पर्वतीय वर्षा वाला एरिया है। अन्य नाम सह्याद्री है। दक्कन पठार के पश्चिम क्षेत्र में ऊंचाई औसत इसकी 1500 मीटर है। पूर्वी घाट से अधिक है, इसकी दक्षिण में अधिक ऊंचाई है। सबसे ऊंची चोटी अनाई मोड़ी 2695 मीटर है। दूसरी हमारे डोडो बेटा नीलगिरी में 2633 है। फिर अधिकांश प्रायद्वीप नदियाँ
का उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिमी घाट से। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट धर रहा है हमारे पश्चिमी घाट में। पूर्वी घाट की औसत हमारी ऊंचाई है हमारी कितनी? 600 मीटर। विस्तार महानदी घाटी से नीलगिरी तक का है हमारा, तथा नई नदियों द्वारा खंडित है हमारे। दक्षिण पश्चिम में सेवराय और जावड़ी की पहाड़ियाँ है। सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। अब तो उत्तर पूर्व मेघालय का पठार। प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तृत भाग है उत्तर पूर्व मेघालय का पठार। पश्चिम भाग में मालदा गैप, राजमहल पहाड़ियाँ व मेघालय के बीच के कारण अलग हुआ है। पश्चिम बंगाल के मालदा गैप, राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के कारण अलग हुआ है। गोरखनाथ जयंती इसमें पहाड़ियाँ हैं। अति अपर्दित क्षेत्र है हमारा उत्तर पूर्व पठार। अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। कार्बी एंगलोंग पठार व उत्तर कछार पठार पहाड़ी बोलते हैं इसको। कार्बी एंगलोंग पठार या उत्तर कछार पहाड़ी क्या बोलते हैं? कार्बी एंगलोंग पठार और उत्तर कछार पहाड़ी एरिया बोलते हैं। कोयला, लोहा, चूना, पत्थर आदि खनिजों का भंडार है हमारा। अरावली का क्षेत्र हमारा, ये भारत की सबसे प्राचीनतम और विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। अवशिष्ट पर्वत से निर्मित है। अरावली राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली में विस्तार है। सर्वोच्च छोटे गुरु शिखर हमारे अरावली की। अब सतपुड़ा हमारे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। दक्षिण में ताप्ती, उत्तर में नर्मदा नदी निकलती है। सर्वोच्च छोटे धूपगढ़ और मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी है। नीलगिरी पहाड़ी हमारे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है। विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। भारतीय मरुस्थल मेसोजोइक युग के हिस्से में समुद्र का हिस्सा था हमारा। मरुस्थल था किसका? समुद्र का। अरावली पूर्व पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में रेतीले टिब्बे ऊपर खान पाए जाते हैं। 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। शुष्क जलवायु क्षेत्र है। बहुत कम वनस्पति है। अत्यधिक वाष्पीकरण है। नदियाँ अल्पकालीन और कुछ समय में मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। सबसे बड़ी नदी लूनी है। ढाल के आधार पर विभाजन उत्तरी भाग सिंध की ओर, ढाल दक्षिण भाग कच्छ की रण की ओर होता है। अब तटीय मैदान देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। तो पश्चिम में संकीर्ण पट्टी है। गुजरात तट से लेकर केरल तट तक है। पत्तनों और बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल है। मध्य में संकीर्ण और दक्षिण उत्तर व दक्षिण में क्या चौड़ा है। यहाँ की नदियाँ कभी डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी का निर्माण करती है। इसमें विभाजन कच्छ और काठियावाड़, फिर आता कोंकण तट महाराष्ट्र का, फिर गोवा तट, फिर मालाबार तट केरल में। 4 तट है हमारे पश्चिमी। कच्छ का तट, काठियावाड़ का गुजरात में, कोंकण तट महाराष्ट्र में, गोवा तट हमारा मालाबार में। गोवा तट अलग है, मालाबार तट केरल में। पश्चिम तट की ओर अधिक अपेक्षित थोड़ा होता है हमारे। पत्तनों की संख्या कम है हमारे पूर्वी घाट पे। क्या है? पत्तनों की संख्या कम है। विभाजन उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट किसमें डिवाइड हमारा? उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट में पूर्वी तटीय मैदान डिवाइडेड है। यहाँ की नदियाँ डेल्टा बनाती है पूर्वी तटीय मैदान की। भारतीय तट रेखा देखते हैं हमारे। तट में लगे 9 तो हमारे क्या जिले हैं? राज्य महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पूर्वी और पश्चिम घाट में तटीय भागों रेखा को डिवाइड किया गया है। सबसे छोटी रेखा पुडुचेरी राज्यों में गोवा है। केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी है। तट से लगे केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार है। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है।
मुख्य भूमि तटरेखा 5422.6 किलोमीटर है। द्वीपीय तटरेखा 2094 किलोमीटर है। द्वीप समूह हमारे बंगाल, भारत में 2 द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप की बात करते हैं। केरल के से 280 से 480 किलोमीटर दूर अरब सागर में है। पूर्व में लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप है। क्या नाम है? लक्काकोय, अमिनी द्वीप, मिनिकॉय है। किसका द्वीप समूह है हमारे? लक्षद्वीप का नाम है हमारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप। अमिनी द्वीप सबसे उत्तर में है। लक्काद्वीप हमारे मिनिकॉय सबसे दक्षिण में है। वर्तमान नाम लक्षद्वीप 1973 में पड़ा। प्रवाल भित्ति से हमारा निर्मित है। लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर है। द्वीपों की संख्या लक्षद्वीप में 36 है। राजधानी कवरत्ती है। सबसे बड़ा द्वीप है हमारा एंड्रोट। किसका भाई? एंड्रोट हमारा। लक्षद्वीप का 8 डिग्री चिन्ह मिनिकॉय और मालदीव के मध्य, 9 डिग्री चिन्ह मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 550 के इसमें द्वीप लगभग द्वीपों की संख्या है। अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में 36 थी। नौमा श्रृंखला का दक्षिण विस्तार है हमारा। अंडमान निकोबार से उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। अंडमान को 4 भागों में डिवाइड किया गया। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में हमारे दक्कन क्षेत्र है। 10 डिग्री हमारे लिटिल अंडमान और कार निकोबार में है। इसके दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा क्षेत्र है आपका? दक्कन। निकोबार को ग्रेट निकोबार में ज्वालामुखी, इसमें बेरन और नारकुंडम शांत है। बेरन सक्रिय है हमारे। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शेल से निर्मित है। निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी माउंट थुलियर है, 642 मीटर है। माउंट थुलियर 642 मीटर है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में है। सर्वोच्च चोटी सैडल पीक 732 मीटर है, उत्तरी अंडमान में। अपवाद क्षेत्र देखते हैं। अपवाद निश्चित वाहिकाओं, नदी नाले आदि के मध्य में हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। अपवाह तंत्र में हमारे हिमालय और प्रायद्वीपीय अपवाह 2 तंत्र आते हैं। हिमालय में हमारे सिंधु घाटी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र आता है। अब सिंधु नदी का देखते हैं हम तंत्र हमारा। कैलाश पर्वत श्रेणी बोकुरचू के निकट एक हिमनद से है हमारा सिंधु नदी का उद्गम। कैलाश पर्वत के बोकुरचू से 2880 किलोमीटर है। भारत में 1114 किलोमीटर है। भारत में हिमालय नदियों में सबसे पश्चिमी नदी हमारे। तिब्बत में इसका नाम सिंगी खम्भान और शेरमुख है। क्या है? सिंगी खम्भान और शेरमुख सिंधु नदी का सिंगी खम्भान और शेरमुख है। दाएं तट की नदियां हमारे गिलगित, श्योक, काबुल है। बाएं तट की नदियां पंचनद, सतलुज, व्यास, रावी और जास्कर है। गिलगित, श्योक, काबुल हो गए हमारे। बाएं में पंचनद आती है, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, जास्कर श्रेणी में आती है। यह कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। झेलम नदी हमारे पूर्व प्रमुख इसमें तटीय शहर है श्रीनगर, बसाव। झेलम नदी के किनारे सहायक नदी किशनगंगा है। उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झरने से हमारे झेलम नदी का उद्गम होता है। पीर पंजाल के वेरीनाग झरने से चिनाब नदी में इसका जाकर संगम हो जाता है। चिनाब नदी हमारे भारत की सबसे बड़ी सिंधु नदी की सहायक नदी है। उद्गम हिमाचल प्रदेश के चंद्र और भागा के मिलन से होता है। अन्य नाम चंद्रभागा बोलते हैं क्योंकि चंद्र और भागा से चिनाब बन रही है, तो चंद्रभागा 1180 किलोमीटर की है इसकी लंबाई है।
सिंधु की 2880। रावी नदी हमारे चेनाब नदी में मिलती जाती है, रोहतक दर्रे के पश्चिम से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी से हमारी रावी नदी निकलती है। व्यास नदी हमारे रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। हरि के पास सतलुज में संगम हो जाता है। कुल्लू घाटी में बहती है व्यास नदी हमारे। सतलज नदी तिब्बत के नाम लोंगचेन खवाब उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है। शिवकिला के पास है हमारा प्रवेश इसका। पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है सतलुज नदी। अब गंगा पवा क्षेत्र देखते हैं। पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। भारत में सबसे बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। उत्तराखंड के गौमुख के पास गंगोत्री हिमनद से गंगा निकलती है। भागीरथी भी इसका प्रारंभ नाम होता है। देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलन के बाद गंगा कहलाती है। हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। 25 मीटर इसकी सबसे लंबी लंबाई है। बाएं तट की नदी हमारी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा है। और दाएं में यमुना, सोन, सहायक बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पद्मा मेघना इसका दूसरा नाम है। पंचप्रयाग देखते हैं। पहले विष्णु प्रयाग, अलकनंदा, धौली गंगा। नंद प्रयाग, अलकनंदा, नंदाकनी। विष्णु प्रयाग, धौली गंगा, अलकनंदा, कर्ण प्रयाग, कर्ण, पिंडार, अलकनंदा। रुद्र प्रयाग में मलकनंदा, मंदाकिनी। देवप्रयाग में हमारा अलकनंदा और भागीरथी। यमुना नदी का देखते हैं हम। यमुना नदी बंदर यमुनोत्री निम्न से निकलती है। बंदर पुष्करणी से गंगा की सबसे पश्चिम और सबसे लंबी सहायक नदी है। बाएं तट में ईडन, रिंद, सेंगर, वरुणा इसकी सहायक नदी। ईडन, रिंद, सेंगर, वरुणा इसकी सहायक नदी है। दाएं तट की ओर चंबल, सिंध, बेताब इसकी सहायक नदियाँ हैं। चंबल नदी खंडों का निर्माण करती है। उद्गम जानापावा पहाड़ी विंध्य श्रेणी में आते। जानापाव पहाड़ी विंध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के इटावा यमुना में विलन हो जाती है। इटावा में जानापाव पहाड़ी विंध्य श्रेणी से निकलते हैं। गंडक नदी का उद्गम हमारे नेपाल हिमालय पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिलती गंडक नदी। घाघरा नदी हमारे उद्गम क्या है, माप चाचुंगो हिमनद है। बिहार में छपरा में गंगा में संगम होती है घाघरा नदी। माप चाचुंगो सहायक नदी। तिला, तेती, बेरी और शारदा है। कोसी नदी को बिहार का अशोक मार्ग में बदलने में सबसे के लिए पवित्र पर है। उद्गम हमारा माउंट एवरेस्ट के उत्तर से होता है हमारा। बिहार के भागलपुर में गंगा से मिलन होता है। पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है हमारा कोसी नदी। अब देखते हैं गंगा नदी। रामगंगा नदी गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में मैदान में प्रवेश करती है। कनौज के निकट गंगा में मिलती है। फिर आता दामोदर नदी हमारे छोटा नागपुर से निकलती है। ब्रज घाटी में बहती है। बंगाल का शोक, कुकली में मिलन, सहायक नदी बराकर है इसकी दामोदर की। सरयू ये शारदा नदी भारत और नेपाल सीमा पर बहती है। नेपाल में कोरी गंगा बोलते हैं किसको, सरयू शारदा नदी को। अन्य काली चाय का इसका नाम है। उद्गम मिलान हिम नदियाँ नेपाल में हिमालय से इसका। गोदावरी का उद्गम त्रम्बकम नासिक से है। 1465 किलोमीटर है। प्रायद्वीप की सबसे बड़ी दक्षिण गंगा नाम है। सदृश्य प्रपात की रचना करती है। दाएं तट में प्रवरा, मुल्ला, पेड़वागु, मनेर हो गया। बाएं तट में पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, सबरी और इंद्रावती हो गया। कृष्णा नदी हमारे 1401 किलोमीटर दूसरी प्रायद्वीप की बड़ी नदी है। दाएं तट की ओर की सहायक नदी हमारे कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। उद्गम हमारा पश्चिम घाट महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। दाएं तट की नदी सहायक नदी भीमा, मूसी, मुनेरू है।
कावेरी नदी हमारे ब्रह्मगिरी पहाड़ी कांगड़ू जिला कर्नाटक से निकलती है। उपवा क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी। बाएं तट की सहायक नदी हेमावती, सिमसा, अर्कावती है। जलप्रपात समुद्र है, 800 किलोमीटर है। दाएं तट की काबिनी, भवानी, अमरावती है। नर्मदा नदी हमारे विंध्याचल सतपुड़ा के घाटी में बहती है। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करते हैं। पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है। 13 से 12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अरब सागर में सबसे बड़ी गिरने वाली नदी है और एस्चुरी बनाती है। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर लंबी है। उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से है। उपवा क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में है। ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। पश्चिम की ओर अरब सागर में जाकर गिरती है। और हम देखते हैं गंगा के किनारे बसे शहर हरिद्वार हो गया, फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर। यमुना नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, कृष्णा, विजयवाड़ा की मौसी के किनारे हैदराबाद है। गोदावरी, नासिक, नंदेड़, राजमुंदरी, रामगंगा, बरेली, राप्ती, गोरखपुर, सरयू, अयोध्या, लखनऊ, गोमती, लेह, सिंधु के झेलम, श्रीनगर, सतलज, लुधियाना है। अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती के किनारे, ताप्ती के किनारे सूरत, बैतूल, जमशेदपुर, सुवर्णरेखा के, कटक, महानदी के, चंबल, कोटा के, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्र के, शिप्रा, उज्जैन के, नर्मदा, जबलपुर में जलप्रपात देखते हैं। शिव समुद्र जलप्रपात शरावती नदी कर्नाटक में है। धुआंधार हमारा नर्मदा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में। दूधसागर मांडवी नदी में गोवा और कर्नाटक की सीमा पे है। कपिल धारा, दुग्ध धारा हमारा नर्मदा मध्य प्रदेश में है। चूलिया चंबल नदी में राजस्थान में है। हुंड्रू स्वर्णरेखा झारखंड में है। चित्रकूट इंद्रावती छत्तीसगढ़ बस्तर में है। झोंग गरसोप शरावती कर्नाटक में है। कुचिकल वराई कर्नाटक शिमोग में है। भारत की प्रमुख झीलें देखते हैं। वेमनाड झील या अष्टमुंडी केरल में है। चिल्का झील उड़ीसा में, वुलर झील जम्मू और कश्मीर में, पुष्कर राजस्थान अजमेर में, सांबर राजस्थान में, लोकटक मणिपुर में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, पेरियार केरल में, चिल्का उड़ीसा में, डिडवाना राजस्थान में। वेवनाड अष्टमुंडी केरल में, चिल्का उड़ीसा, वुलर जम्मू कश्मीर में है। सांबर राजस्थान में, लोकटक मणिपुर, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, पेरियार केरल, चिल्का उड़ीसा हो गया, डिडवाना राजस्थान। बहुउद्देशीय नदी परियोजना देखते सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में है। भाखड़ा नागल शिव सतलुज हिमाचल प्रदेश में। शिव समुद्र जल विद्युत हमारा कावेरी कर्नाटक में है। नागार्जुन कृष्णा आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड महानदी उड़ीसा में। इडुक्की परियोजना पेरियार केरल में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में। माता टीला बेतवा यूपी में। पोचमपाद हमारा गोदावरी तेलंगाना में। रिहंद उत्तर प्रदेश में। टिहरी भागीरथी उत्तराखंड में। चंबल परियोजना चंबल हमारे मध्य प्रदेश। पोचमपाद परियोजना गोदावरी या थोड़ा। दक्षिण पूर्वी मानसून का देखते हैं। 1 जून से केरल से प्रारंभ होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा जून से सितंबर तक रहती है। हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण करती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। 2 भागों में विभाजन करती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब शाखा। उत्तर पूर्व मानसून हमारे नवंबर में तमिलनाडु में आती है। बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करती है और उड़ता हुआ मानसून उत्तर पूर्वी मानसून को बोलते हैं। अमर वर्षा आम पकने में सहायक होती है। कर्नाटक केरल में होती है। मानसून पूर्व वर्षा होती है हमारे। शीतकालीन वर्षा होती है हमारे भूमध्य सागर पक्ष में विक्षोभ के कारण। शीतकालीन वर्षा हमारे भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में है। शीतकालीन वर्षा में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण।
उत्तर पश्चिमी होगी, वो दक्षिण पश्चिमी थी। दक्षिण पश्चिमी सर्वाधिक होती है, फिर उत्तर पूर्वी हमारे तमिलनाडु नवंबर के टाइम होती है, फिर शीतकाल में होती है हमारे उत्तर पश्चिमी भारत में। दक्षिण पश्चिमी से सबसे सर्वाधिक होती है, फिर उत्तर पूर्व नवंबर में होते शीतकाल है ना, उत्तर पश्चिम में होती है वैशाख काल वैशाखी हमारे असम पश्चिम बंगाल में चलने वाली वर्षा युक्त पवनी है। काल वैशाखी हमारे असम में से बारदोली छिड़ा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बारदोली छिड़ा। असम में बारदोली छिड़ा किसको? काल वैशाखी को। चाय पटसन और चावल के लिए लाभदायक है काल वैशाखी। लू हमारे गर्म हवा है, शुष्क गर्म पीड़ादायक हवा है। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलती है, दिल्ली और पटना में सबसे तीव्र रहती है। फूलों वाले बौछार हमारा केरल और निकटवर्ती क्षेत्र में, कहवा उत्पादन क्षेत्र में कवा के फूल खिलने में सहायक है हमारे फूलों वाले बौछार केरल और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में। काली मिट्टी हमारे बेसोल्ट लवा के अपक्षय और अपरदन से बनती है। अन्य नाम रेगूर कपास की मिट्टी ट्रॉपिकल चेरनोज़म है। किसका? काली मिट्टी का ट्रॉपिकल चेरनोज़म। सतह जुताई वाली मिट्टी है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में नाइट्रोजन फॉस्फोरस की कमी और जैविक पदार्थ की कमी मिलती है। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता मिलती है काली मिट्टी में। पिलेटाइट मिट्टी कम उर्वरता वाली मिट्टी है। लोहा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से की अधिकता होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण निक्षलान से बनती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम जैव पदार्थों की कमी है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम में बहती है हमारे। जलोढ़ और दोमट मिट्टी हमारे विस्तार देश के कुल 40% में नदियों द्वारा लाया गया अवसाद से ह्रास की अधिकता है। फॉस्फोरस की कमी है। उत्तरी मैदान और भारत की नदी घाटी में है। लाल और पीली मिट्टी हमारे महीन कण वाली सामान्यतः उर्वर भूमि है। जल योजित होने पर पीली हो जाती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या ह्यूमस की कमी है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ गंगा मैदान में दक्षिण में है। प्राकृतिक वनस्पति भारत में वनों के प्रकार उष्णकटिबंधीय सदाबहार, अर्ध सदाबहार, वन 200 से अधिक वर्षा होती है हमारे। वर्ष भर वर्षा रहती है। यहाँ पे हरे भरे रहते हैं इसलिए। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान, उत्तर पूर्व क्षेत्र का पहाड़ी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। रोजवुड की लकड़ी यह वृक्ष मिलता है। महोगनी, एनी एबनी महोगनी रोजवुड हमारे उत्तरकटिबंधीय सदाबहार में मिलता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन बोलते हैं। 700 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में। आर्द्र पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी राज्य हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल और उड़ीसा। सागवान, साल, शीशम, महुआ, आंवला अर्ध पर्णपाती वन 400 से 200 सेंटीमीटर तक। शुष्क पर्णपाती वन हमारे 70 से 100 के बीच में। प्रायद्वीपीय पठार का अधिक वर्षा क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया। पाए जाने वाले क्षेत्र वृक्ष तेंदू, पलाश, बेल, खीर हो गया। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन हो गया। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। पाए जाने वाले वृक्ष हमारे बबूल, खीर, खजूर, खीर, नीम, खिजड़ी हमारे। पर्वतीय हिमालय पर्वतों, दक्षिण भारत के पर्वतों से नीलगिरी, मलाई, पालनी पहाड़ी पर पाए जाने वाले नीलांचली और अनूपवन हमारे 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे। आर्द्र भूमि क्षेत्र पे नीलांचली, डेल्टाई क्षेत्र और समुद्री तटीय क्षेत्र बंद है।